52 वीक हाई, ये ब्रेक करना चाहिए। जब ये सेटअप मिलता है तो मुझे अप्रॉक्सीमेट 5 to 10% विद इन सेम मंथ मिल जाता है। अब अगर मैं देखूं तो कहीं पे भी ये मुझे ओपन एंड लो डेली में नहीं मिल रहा। आज ओपन लो था, उसके बेसिस पे भी काम करें। अगर मैं रूल्स फॉलो करके चलूं तो मंथ एंड में पैसा घर में आता है। माई रूल इज माई रूल, आई विल नॉट ब्रेक इट। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुधिया। बहुत लोगों की एक रिक्वेस्ट आती है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं एक सेटअप यूज़ करती हूँ और मेरा हर सेटअप का बेस जो होता है ना, उसमें RSI तो होगा ही होगा। तो RSI में मैं क्या करती हूँ, मंथली अबाव 70, वीकली अबाव 70, डेली अबाव 70 प्लस 52 वीक हाई, ये ब्रेक करना चाहिए। स्ट्राइक रेट आई कैन से 50-50, लेकिन 50 का मतलब ये नहीं है कि बाकी के 50 में लॉस ही लॉस होगा। बाकी के 50% में हो सकता है 25% कॉस्ट टू कॉस्ट जाए और 25% में लॉस हो। 50% में जो प्रॉफिट होगा वो ओवरऑल नेट ऑफ में प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि इसमें जब ये सेटअप मिलता है तो मुझे अप्रॉक्सीमेट 5 to 10% विद इन सेम मंथ मिल जाता है। जी हाँ, विद इन सेम मंथ मिलता है। जो स्पीड आती है ना इसके ऊपर, सब लोग कहते हैं कि 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में आ गया। मैंने ये ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, 39 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो इतने सालों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 70 के ऊपर स्पीड आती है। और अगर RSI में भी ब्रेकआउट आ जाए साथ में, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस में देख सकते हैं, चार्ट से जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि जब ब्रेकआउट RSI में भी आ जाता है ना, तो बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में हो और आपकी हर स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियोस मत देखिए। मेरे वीडियोस देखोगे या किसी के भी वीडियोस देखोगे तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाए। और दूसरी बात, अगर आप सीख रहे हैं तो इमीडिएटली ट्रेड मत लीजिए। स्लोली पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना राइट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आज ही ख़त्म हो जाएगा। मार्केट को 150 साल तो हो गए, और 150 साल भी अगर रहा तो आपके मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इट इज़ ओके। अगर महीना 1.5 महीना हम ट्रेड नहीं कर पाए, सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाए, तो ये तो पता चल जाएगा कि स्ट्राइक रेट क्या आ रहा है, उसके बाद ट्राई करिएगा। मैंने तो सालों साल प्रैक्टिस किया है, तब जाके ट्रेड्स लेना शुरू किया है, और वो भी छोटे छोटे ट्रेड से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ऐसा कर दिया कि भाई लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ नहीं भाई। 1000 के लॉस में भी जान निकल जाती है। बोलने की बात अलग होती है, लेकिन 1000 में भी जान निकल जाती है। और जब हम किसी और की नॉलेज पे काम करते हैं या कोई नई चीज़ सीख के काम करते हैं तो 1000 रुपये के लॉस में भी जान निकलती है, और 5000 में भी कोई खास खुशी नहीं होती है। धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट हमेशा से रहा है। स्कैन कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में स्कैन कैसे बनाते हैं, RSI कैसे एंट्री करते हैं, कैसे कैसे चूज़ करते हैं, वो सब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 500 सिलेक्ट किया है। आप 500 भी ले सकते हैं। बैंक निफ्टी स्टॉक्स, ETF, फ्यूचर्स, गोल्ड ETFs, इंडाइसेस, जहाँ आपका मन करे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने निफ्टी 500 के लिए चूज़ किया है। डेली हाई इक्वल्स डेली मैक्स, मतलब पूरे एक साल का 260 डेली हाई।
अभी 260 का हाई डेली में अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर 260 डेज नहीं लेगा, वो हो सकता है 5 डेज बिफोर का भी ले ले, लेकिन उसके पहले मतलब 260 डेज के अंदर अंदर जो भी लेटेस्ट हाई बना है उसको वो पकड़ेगा, बट 260 डेज का ओवरऑल काउंटिंग करेगा। RSI डेली का अबाउट 70, वीकली RSI ग्रेटर देन 70, मंथली RSI ग्रेटर देन 70। इसको हम रन स्कैन करते हैं और ये स्कैन आप भी बना सकते हो। अब जब हम चार्टिंग में बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये पेड वाला होगा तो ऑटोमेटिक पॉपअप देगा, अदरवाइज आपको खुद रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें MMTC, ONGC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, SBI लाइफ, सुवेन, इंडिया सीमेंस, ये सब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आ जाए। आपको बताऊँ, जब भी मुझे ये स्कैन मिलता है या इसमें जो स्टॉक्स मिलते हैं फिर मैं जाके उनको देखती हूँ, साथ में मुझे ओपन लो मिलना ज़रूरी है, ओपन लो नियर बाय। डेली में अगर मिल जाए ओपन एंड लो नियर बाय तभी मैं हाथ लगाऊंगी, नहीं तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, भले मिस हो जाए तो मिस हो जाए। नियर बाय में 0.5% या 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज स्टॉप लॉस भी मेरा 2% है, तो अगर मैं इतना बड़ा ले लूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो रिटर्न्स मैंने देखे हैं एक ही महीने में 5% to 10%, जी बिल्कुल 5% to 10% मैंने देखे हैं। इतने सालों से कर रही हूँ तो वो देखा है, इसीलिए मैं 2% का स्टॉप लॉस ले लेती हूँ। तो मैं ओपन लो के बीच में 0.25% ले लेती हूँ, और अगर मुझे मंथली वीकली बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे, जो कि बाय एक्सपीरियंस आपको भी आ जाएगा, तो 1% भी लिया जा सकता है, बट ओपन लो के पास में होना ज़रूरी है और मेरे पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। MMTC के लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम इस पर देखेंगे नहीं। आप देखोगे तो करीब करीब सारे स्टॉक्स इस महीने में, जो कि मैं करीब मंथ एंड के पास में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसी महीने में अराउंड अबाउट 5 to 10% दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम ONGC को देखते हैं। ONGC मंथली 70 के ऊपर कब से चल रहा है? दिसंबर से। और अगर इसको जब जब ये दिसंबर के बाद वीकली और डेली में 70 के ऊपर आया, सिस्टम ने मुझे बताया है, और मूवमेंट उसी हिसाब से आप देख लीजिए। वीकली इसे यहाँ से यहाँ तक, फिर डेली अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप, इतने में जो मूवमेंट दिया है, आज फिर आया था, कल आया था, कल का नहीं था, आज आया था। ओपन लो पास में है 318, 316, 1% के आसपास है। इसका SL 315, 1 या 2% अगर मैं पकड़ती हूँ तो 313, मेरा तो काम आज ही हो गया। मैं एक महीना पकड़ के चलती हूँ, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, मार्केट है। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑफरिंग्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है। इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके टेक्निकल्स के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं तो आप मार्केट में मेरे साथ लाइव मार्केट्स में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू माय मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हम सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स लाइव मार्केट्स में अप्लाई करेंगे और हमारे ट्रेड सेटअप्स के थ्रू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। मार्केट हमेशा वो करता है जो मैं सोच भी नहीं सकती, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। जैसे मैं इसको समझती हूँ रूल है, दूसरे दिन तो ले
SL हिट। तो ये रूल नहीं है, बट अगर मैं रूल्स फॉलो करके चलूँ तो मंथ एंड में पैसा घर में आता है। अगर मैं ये कहूँ हर महीने नहीं आता है, बट ऑन एन एवरेज साल जो है नेगेटिव नहीं जाता, इतना तो मैं कह सकती हूँ। अपना काम हो जाएगा, उस बेस पे मेरी स्टडी है, ये मेरी स्टडी है, मैं इस बेस पे ट्रेड लेती हूँ। आपको ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड को हाथ लगाना चाहिए। डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, ओके। आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू अ ट्रेड। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको ट्रेड नहीं दे रही हूँ, ना ही कोई स्कैन दे रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। और सिखाने का मतलब ये होता है कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करें, और मैं उसी पे विश्वास रखती हूँ कि मैं अपने नॉलेज में से कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर करते रहूं। इसके अलावा आप लोग को जो भी चाहिए नॉलेज में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे तो यूट्यूब मैंने बना भी रखे हैं, आप वो यूट्यूब को सर्च कीजिए। आप लोग मुझसे कुछ कहते हैं ऑप्शन पे बनाइए, ओपन इंटरेस्ट पे बनाइए, डिलीवरी पे बनाइए, स्विंग पे बनाइए। मैंने कितने बना के रखे हैं, आप हमारे अपसर्च वाले सारे यूट्यूब्स देखिए, उनमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप चाहते हो, देखिए तो सही। तो ONGC यस, सेकंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो मंथली में है 70 के ऊपर, यहाँ से जून, ओके। वीकली 70 के ऊपर, जुलाई। आज ये वीक में पकड़े तो लास्ट वीक से हम तो जहाँ पे अभी आज देख रहे हैं तो हम वहीं पे देखेंगे ना, ये यहाँ पर। अब अगर मैं देखूं तो कहीं पे भी ये मुझे ओपन एंड लो डेली में नहीं मिल रहा। दैट मीन्स मैं ये ट्रेड छोड़ दूंगी, भले इसमें मुझे 40% का मिस आउट करना पड़े। रीज़न बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। जब ट्रेड ले रही हूँ एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट गेटिंग एनी कन्विक्शन, हाउ कैन आई टेक अ ट्रेड। बाद में तो बहुत सारे शेयर्स हमारे बेचने के बाद 100% या 100x भी हुए हैं, 10x भी हुए हैं, 20x भी हुए हैं, 50x भी हुए हैं, कितना कुछ हो गया। लेकिन ये किसको पता रहता है, नहीं ना। तो वैसे ही कन्विक्शन नहीं है, स्टडी के साथ मैच नहीं हो रहा। जो देखिए ऑसिलेटर, इंडिकेटर, सब कुछ ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेड ढूंढने में। अल्टीमेटली काम क्या आता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस में दिखना चाहिए ना कि बायर मार्केट है या नहीं है। तो बायर मार्केट में उसी को मानती हूँ कि जहाँ पे ओपन लो नियर बाय है। सो मेरा ये ट्रेड गया। नेक्स्ट SBI लाइफ, चलिए SBI लाइफ देखते हैं। मंथली आज ही टच किया है 70 के ऊपर, तो डेली और वीकली है 70, आज ओपन एंड लो 1645 1645, ओपन लो एकदम सेम है। आज ही इसने टच भी किया है, अच्छा चांस मिल गया। चलो मान लो मेरे से नहीं हुआ आज ये ट्रेड, ये मेरे से छूट गया। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सुवेन फार्मा, अब इसमें मैं मंथली पे जाऊँ 70 के ऊपर, वीकली में जाऊँ 70 के ऊपर, डेली में जाऊँ 70 के ऊपर। क्या ओपन एंड लो नियर बाय है, ओपन एंड लो नियर बाय है। ओपन इज़ 872, लो इज़ 866, अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपीज़ का डिफरेंस है। मंथली अगर ये इंट्राडे ट्रेड होता तो शायद मैं नहीं लेती, बिकॉज डिफरेंस बड़ा हो जाता। मंथली, वीकली, डेली है, इसलिए 6 रुपीज़ मैंने कहा ना 1% तक ले लेती हूँ, बिकॉज 2% का स्टॉप लॉस होता है। और एवरेज टारगेट 5 to 10% पर मंथ। इसमें भी अगर मान लो 2% का मेरा स्टॉप लॉस है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जैसे ही प्राइस में मुझे 2% मिलेगा ना, मैं 50% अपनी प्रॉफिट बुक कर लूँगी। जिससे क्या है कि मैं स्टॉप लॉस के
उस एरिया से निकल जाऊंगी। मैं मैक्सिमम टाइम इससे बच के निकल जाती हूँ स्टॉप लॉस से, इसी से। तभी तो कहा कि अगर 50% का भी स्ट्राइक रेट है ना तो भी मुझे इसमें टेंशन नहीं है, बाकी के लिए स्टॉप लॉस मुझे बचा लेता है। मतलब पूरा 50% जो ना वो एसएल नहीं हिट होते, ऑलमोस्ट 20, 25, 30 उसके भी मतलब आधे 50% जो होते हैं ना, 50 के 50 वो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देते हैं। 25 के लिए एसएल है, तो बाकी के जो 50 है उसमें किसी में कम किसी में ज़्यादा निकल जाता है। चलिए फेडरल बैंक मैंने किया था और इस पर मेरी नज़र भी थी, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मंथली 70 के ऊपर बिगनिंग से ही है, क्योंकि ये जून मंथ से है तो मतलब जुलाई बिगनिंग से है। वीकली भी जून है, मतलब जुलाई बिगनिंग से ही है। तो डेली में जब मुझे ये 70 के ऊपर मिला, यहाँ पर 180.96 और 180, रफली अराउंड अबाउट 1 रुपये का पकड़ लो डिफरेंस, मेरे लिए ओपन एंड लो के बराबर है, नियर बाय। जुलाई मंथ है, क्या ये 180 से 200 5 to 10% के बीच में दिया है ना, बस हम इसी से खुश रहते हैं। पूरे महीने में अगर मुझे 5 अच्छे ट्रेड मिल जाए, ओवरऑल 10 मिले, उसमें से 5 अच्छे मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। ट्रेड फिर भी लिमिट में होगा, विद स्टॉप लॉस होगा। ये है पोजिशनल स्विंग, और पैसा भी उसी ढंग से आ भी जाता है, बट क्वांटिटी कंट्रोल में, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से। कुछ भी हो, बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड नहीं लेती। ये आज आया है 70 के ऊपर, बट ओपन एंड लो कल ये 70 के ऊपर नहीं था डेली वाला, भले ही ओपन लो था, लेकिन स्कैन में भी नहीं आया। मंथली वीकली था, मंथली वीकली सब था, बट डेली वाला नहीं आया था। माई रूल इज़ माई रूल, आई विल नॉट ब्रेक इट। बोलना बहुत आसान है कि 5% दे दिया है, बोलना आसान है क्योंकि अब दिख रहा है। ओके, ग्लेनमार्क देखिए डेली का कब से चल रहा है ना, तो मंथली भी कब से चल रहा है, वीकली भी कब से चल रहा है। क्या बताने की ज़रूरत है कि 8 to 10% मिल गया होगा या 5 to 10% इसी महीने में हो गया। 15% मेरे हाथ में, अगर मैं यहाँ से भी पकड़ूँ या यहाँ से भी पकड़ूँ 1 जुलाई से, 5% तो आ गया ना माय फ्रेंड्स। ये फॉल आने के पहले ही 5% तो मिनिमम आ ही गया ना। वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है उसके बाद 5% के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, 10% करीब आ जाए तो बचे हुए 50% में से 25% बुक कर लें, तो 25% के लिए हमारी कॉस्टिंग काफ़ी नीचे हो जाती है और उसको हम थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं। कब तक? जब तक RSI वीकली का या मंथली का, पर्टिकुलरली वीकली, नॉट डेली, डेली तो बहुत फ्लक्चुएट कर जाएगा, वीकली का 70 के नीचे नहीं आए तब तक। ओके, ये मैंने निफ्टी 500 से निकाला। कैश से निकालते हैं तो और भी ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए कितने सारे आ गए, किंगफा, HB स्टॉक होल्डिंग, भागीराधा, नवकार, करियर पॉइंट, प्रूडेंट, हबटाउन तो सर्किट ही सर्किट पे चल रहा है, MTNL, एपिग्राल, लॉयड्स इंजीनियरिंग, सेकेंडरी उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में लिस्ट है, इंडिया सीमेंट, एंटनी वेस्ट, कावेरी, ब्लू चिप, कितने सारे हैं। इंडिया सीमेंट देख लेते हैं, ये F&O में भी है, डेली जुलाई से है, वीकली जुलाई से है, मंथली आज ही आया है, इसलिए ये जब हम स्कैन करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो आज ओपन लो था, उसके बेसिस पे भी काम करें,
तो लो जो है 345 ले दे के, जब सपोज करो 350 पे हाथ आया होगा, हाई जो है हो गया ना 5%, 350 365 का हाई बनाकर 360 पे क्लोज दिया है। स्टॉप लॉस का कवरेज हो गया, पार्ट प्रॉफिट्स भी और बुक हो गए, बाकी के लिए खड़े रहेंगे। कब तक? जब तक वीकली का 70 के नीचे नहीं आएगा। मैंने जो आज तक देखा है वो ये है कि वीकली वाला जब 70 के नीचे आता है ना, तो जो बचे हुए शेयर्स मेरे होते हैं ना, कोई बहुत बड़ा मार नहीं बल्कि कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं वो अलग से। ये जो बुक किया वो तो अलग है, वो भी कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तो ये रही मेरी पोजिशनल कम इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल और आराम से काम करती हूँ, बट आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही हाथ लगाइएगा ट्रेडिंग को। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब्स बने हुए हैं, उन्हें देखिए और आप बताइए मुझे आप और क्या सीखना चाहते हो। अपसर्ज के यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, आप देखिए उन्हें, शायद आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी हो जाए। ओके, तो बताइए मुझे आपको और क्या सीखना है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स ही मुझे नए नए टॉपिक या जो मैं ट्रेड करती हूँ वो आपके सामने ला दूँगी, लेकिन टॉपिक्स तो मुझे आपसे ही चाहिएगे ना। मेरे पास तो बहुत है, 30 and 40 ईयर्स जो हो गए इस मार्केट में, तो टॉपिक्स की कमी तो नहीं है। बट आपको क्या चाहिए उसी पर तो बनाऊँगी। थैंक यू।